चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, फाइनली एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे भारत में उत्साह और आशा और स्वाभिमान आया, और ऐसा एक स्टेटमेंट जिससे विपक्ष का अपमान, तिरस्कार और कंप्लीटली एक्सपोज हो गए। ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट किया, बोला यार जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने पीछे एक स्टेटमेंट दिया। वो अमेरिका से मिलने गए थे, अमेरिकन उनसे मिलने गए थे, उनके अमेरिकन से एक मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने बोला, भाई एक बात बताइए, आप अमेरिका में इतना बड़ा चुनाव बिना वोटर आईडी के कैसे करा सकते हैं? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दोस चुनाव्स टू बी फेयर? ट्रम्प कहते हैं कि भारत में 67 करोड़ वोट पड़ा। भाई देखिए, अमेरिका की आबादी 35 मिलियन है, यहाँ जो वोट पड़ा 67 करोड़, यानी कि 67 मिलियन वोट पड़ा। टोटल वोटर यहाँ 100 मिलियन है, 67 मिलियन वोट पड़ा। और ये इलेक्शन कमीशन का, ये मोदी गवर्नमेंट का और ये हमारी प्रभावशाली डेमोक्रेसी का असर है कि एवरीथिंग वेंट टू इंडियन एक्यूरेसी वेयर एवरीथिंग वर्क्स टू परफेक्शन। और ये कहीं ना कहीं जो भारत का मॉडल है, जिसमें आपके इलेक्शन का कराने का सिस्टम, इलेक्टोरल रोल्स बनाने का सिस्टम, ईवीएम मशीन्स, वीवीपैट्स, एसआईआर, कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस पे मोहर लगाई है, बोला कि ये सबसे पावरफुल सिस्टम है और अगर अमेरिका को बचाना है तो ये सिस्टम लाना पड़ेगा। और जो सेव अमेरिका एक्ट है उसके अनुसार अमेरिका में वोटर आईडी बनाना, एक प्रॉपर इलेक्टोरल सिस्टम बनाना, जिसका प्रतिबिंब, जिसका आप व्हाट डू कॉल दिस, जिसका मूलभूत जो ढांचा है, जो इंफ्रा है, वो आप भारत से लेंगे और भारत से प्रेरित होकर आप ये सिस्टम बनाएंगे। काफी अमेरिकन इस सिस्टम की को अपोज कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा यार, अगर अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर है और आपको उसको टैग करते एक वोटर आईडी कार्ड टाइप बनाना, तो तकलीफ क्या है? और ट्रम्प ने एक और बात की, बोला यार भारत में 1% से कम वोट आता है पोस्टल बैलेट से। पोस्टल बैलेट हम उनको, जैसे हमारे फौजी भाई है, कुछ लॉ एंड एनफोर्समेंट वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाएंगे, जो राष्ट्रीय दायित्व वहां निभा रहे हैं, तो उनको हम एक वोटर आईडी, पोस्टल वोट का सुविधा देते हैं, बट वो भी पहचान पे आधारित है। अमेरिका में क्या हुआ लास्ट टाइम कि भाई वोट पड़ा, फिर आ गया जी, चलो जी ट्रम्प आ गया, और फिर जब लास्ट टाइम अब जी एक और पोस्टल बैलेट्स का गट्ठा आ गया, एक और पोस्टल बैलेट्स का गट्ठा आ गया। इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है, उसमें पोस्टल बैलेट्स आ रहे, पूरे इलेक्शन को हिला रहे। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था चरमराई हुई है, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था खराब है। अब ट्रम्प के इस एंडोर्समेंट के बाद हमारे अपोजिशन भाई, मोदी सरकार के लिए, भारत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, ज्ञानेश कुमार जी के लिए, और वो जो लाखों लोग इस इलेक्शन को कराते हैं, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, हमारे पुलिस बल, हमारे अर्धसैनिक बल, उनके लिए तो बड़ा गर्व का विषय। अच्छी बात है, भारत का एक एक चीज अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खरा उतर रहा। आप यूपीआई की बात करें, आप ये इलेक्शन करवाने के सिस्टम की बात करें, किसी और सिस्टम की बात करें, वर्ल्ड क्लास, नंबर वन। और ट्रम्प जैसा आदमी कभी भी किसी की तारीफ करता नहीं। अब करा क्यों? देखिए, अब ट्रम्प ने जब ये तारीफ की होगा, अब ट्रम्प तो बैठ के स्टडी करेगा नहीं। ट्रम्प ने अपने लोगों को बोलोगा यार इसको स्टडी करो। ट्रम्प ने अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी बोलोगा इसको स्टडी करो। ट्रम्प ने अमेरिका टेक को बोलोगा इसको स्टडी करो। तो जो ट्रम्प के पास उसकी टीम है, उसके इलेक्शन एक्सपर्ट्स है, उसका अमेरिका का टेक है, और ये आपकी अमेरिका की इंटेलिजेंस है, सब ने इसको स्टडी किया होगा और सबने बोला नहीं साहब, जो भारत क्लेम करता है, जो भारत है, बहुत अच्छा है। और एसआईआर वाज वेरी इफेक्टिव। एसआईआर के माध्यम से आपने ये जो फर्जी वोटर थे, जो नकली वोटर थे, उनको आपने उधार के बाहर फेंक दिया। जिस वोटर का वोट देना नहीं बनता था, आपने निकाल दिया। विदेशी भाई वोटर थे, किराए पे लाए हुए वोटर थे, तो उन सबको आपने कहीं ना कहीं बाहर निकाल दिया। और जब ट्रम्प के पास से सारी एजेंसियों से पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तब उन्होंने कहा, ये इनकी लिटरली ट्रम्प कह रहे, अगर अमेरिका में डेमोक्रेसी को बचाना है, अमेरिका में चीजों को बचाना, तो आपने जो, भारत ने जो सिस्टम इन्वेंट किया है या मजबूत किया है, आज वो जरूरी है अमेरिका की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत में मोदी सरकार में बना हुआ सिस्टम, और उसको मजबूत किया मोदी जी ने। ये सिस्टम वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका को बचाने के लिए जरूरी। मैं तो ये कहता हूं साहब, जो डेमोक्रेसियों को
हमने बचाने के लिए अपना योगदान दिया, अतुलनीय है। किसी और सभ्यता, किसी और मुल्क का इतना बड़ा योगदान नहीं है। आज ही अमेरिका के प्रेसिडेंट मानते हो। इसी ज्ञानेश कुमार जी की हमारे कुछ अपोजिशन के मित्र मीम्स बना रहे थे, मजाक कर रहे थे, बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, बीजेपी का पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। आज जहां भारत की छाती जहां गर्व से चौड़ी हो रही है, जहां भारतीयों को स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हो रही है, स्वाभिमान की अनुभूति हो रही है, वहीं अपोजिशन के लोग, उनका अपना सर शर्म से झुका जा रहा है। अब उन्हें छुपने को जगह नहीं मिल रही है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। यानी कि वीवीपैट से लेके ईवीएम मशीन से लेके एसआईआर से लेके वोटर कार्ड से लेके वोटर रोल बनाने से लेके हर प्रक्रिया इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई बेस्ट है, हमें अपने दोष को बचाने के लिए इसको लगाना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमारे ट्रम्प के साथ क्या हुआ, एकदम चुनाव जी पर जी एक पोस्टर बैलेट आ गए जी, ये आ गए, ये आ गए जी, किसने भेजे, क्या भेजे, कुछ नहीं भेजे, सारा सिस्टम मैनेज्ड है, मैनिपुलेटेड है। और ये जो वहां आप सोचिए 2 मिलियन लोग जो ट्रंप ने निकाले, भाई 35 मिलियन में से 2 मिलियन लोग निकलना। अब इन 2 मिलियन ने पहले वोट दिया होगा, ये जो वोट है यही को गेम बदल देगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में या जो जीत और हाथ का जो फैसला होता बहुत कम वोटों पे आधारित होता। अगर ये लोग इनके वोट ही गेम बदल देंगे और उस पर पोस्टल बैलेट, यानी कि व्यवस्था चरमरा गई है, इनकी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। और ट्रंप जैसा आदमी किसी और की तारीफ बड़े दिल पे पत्थर रख के करता है। एक बार ट्रंप ने तब भी तारीफ की थी जब ट्रंप को बताता है भाई भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च करी। ट्रंप ने कहा ऐसा है क्या? बोला हाँ साहब, वो इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दी एक लॉन्च में। कह रहा है नासा को फोन करो। बोले नासा क्या कर रहा है भाई, इतना बजट लेके क्या कर रहे हो आप? अगर वो 104 सैटेलाइट लॉन्च करे आप क्या कर रहे हो? तो ये भारत की डेमोक्रेसी और भारत के इलेक्शन सिस्टम पे एक मोहर है, मोदी जी के नेतृत्व पे एक मोहर है। और कहीं ना कहीं ये जाके विपक्ष के राहुल गांधी एंड कंपनी के लिए आज बड़ा दुखद दिन होगा कि उनकी प्रोपेगेंडा के मुंह पे जम के ट्रंप ने छमाटा झाड़ा है, एक तमाचा झाड़ा है। और ये तमाचा उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। चलिए, ये तो खैर अमेरिका का रहा और बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा लगा दिल को। और ज्ञानेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई है, पूरी मशीनरी को बहुत बहुत बधाई है, लाखों लोगों जो इस प्रोसेस में जुटते बधाई है, भारत को बधाई है। और हाँ, कुछ लोगों के घर में आज शायद खाना ना बने, मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके साथ। तो आगे चलते हैं। जो आगे हमारा मसला है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है कि आखिर पाकिस्तान में मातम क्यों? भाई पाकिस्तान में मातम का कारण है ट्रंप। ट्रंप के कंधों पे कूद कूद के इन्होंने किले फतेह करने थे, इन्होंने बहुत कुछ आगे जाना था। आज ट्रंप ने इनके इरादों पे पानी फेर दिया। ट्रंप से एक सवाल पूछा गया, बोला साहब ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है इसको क्या थोड़ा आगे करेंगे, इस पर कोई साइन माइन कोई एक्सटेंशन चाहिए? देखिए यूजुअली होता क्या, अब जो इस्लामिक थियोक्रेसीज है ईरान जैसी, ये तो जहादी है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी साइन कर सकते, इनके साइन की कोई वैल्यू भी नहीं होती। पर जो डेमोक्रेसीज है जहाँ लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स है, अमेरिका और भारत हो, वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साइन करे तो उसकी वैल्यू। देखिए पेरिस अकॉर्ड में मोदी जी कल कुछ कमिटमेंट करा है, कल को ट्रंप उस कमिटमेंट से निकल गए, भारत नहीं निकला, भारत ने कहा हमने कमिटमेंट किया है, हमारी वैल्यू है ना कुछ, विल स्टैंड बाय दैट। अब जहादियों ने साइन कर दिया इस्लामाबाद मेमोरेंडम, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो जहादी है। हमने तो ये अल तकिया किया था और अमेरिकन इंटेलिजेंस भी ये कहती है, मोसाद भी ये कहता, हम तो कह ही रहे थे कि ट्रंप साहब आपका बेवकूफ बनाया इन्होंने, इनको कभी कोई पीस वीस नहीं करनी थी, वो बेसिकली गेटिंग रेडी फॉर मेजर। वो एक अलग मसला है, वो आप जानते हैं कि वो एक मसला है। यहाँ मसला है कि अब सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट साइन हो गया। सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साइन थे। अमेरिका कह चुके डॉक्यूमेंट हमें माननी नहीं, ईरान कह चुका माननी नहीं। बट कराची जो एक बहुत चालाक लोमड़ी है, जब जब उसे लगता था वो तब तब इस डॉक्यूमेंट, अरे साहब वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम, साहब आपने मेमोरेंडम को उल्लंघन किया, साहब आपने मेमोरेंडम नहीं माना, साहब मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है। नहीं तो अराची कहता ना हम यूएन चार्टर में ही लिखा। भाई तुम यूएन का क्या भजिया डालोगे, क्या अच्छा डालोगे यूएन का? तो तुम यूएन कब से मानने लगे? बट एक चार्टर था,
कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट के साइन थे, चाहे अमेरिका का वैलिड नहीं है, ये नहीं वो नहीं, पर यार साइन तो थे। अब 20-30% वो साइन की वैल्यू थी, कहीं ना कहीं वैल्यू थी। और जहादियों के तो साइन की 0% वैल्यू नहीं। अब ट्रंप कहीं ना कहीं बाध्य था इस एग्रीमेंट को लेके, 20-30% ही मानिए बाध्य तो था, साइन तो किए थे। अब ट्रंप साहब से पूछेगा, साहब ये जो मेमोरेंडम और एक्सपायर हो रहा है इसको क्या रिन्यू कराएंगे? ट्रंप ने कहा, नॉट इंटरेस्टेड। अब यूजुअली पॉलिटिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास एक यू वांट टू कम अप विद अ फिग लीफ टू सेव योरसेल्फ, बोलो कि हाँ हम इसको एक्सटेंड करना चाहेंगे, या हमारी तरफ से हम एक 60 दिन का एक्सटेंशन चाहेंगे, और वी आर ट्रीटिंग इट एज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 30 डेज। तो आप एक सामने वाली पार्टी को बोलते ठीक है हमने एक्सटेंड कर लिया, बाकी भाई तुम देखो हम एक्सटेंड करना चाहते, एक सामने वाली पार्टी को मैसेज देना चाहते, कुछ नहीं हुआ तो यूनिलैटरली एक्सटेंड कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपकी इनएक्शन का बहाना मिलेगा। अब ट्रम्प ने कहा हम आर नॉट इंटरेस्टेड, हम एक्सटेंड नहीं कर रहे, हमारा कोई मतलब नहीं, ये कहानी खत्म हो गई। तो अब इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफिशियली खत्म हो गया है, एक्सटेंड नहीं हुआ, ट्रंप को एक्सटेंशन में कोई रुचि नहीं है, और इस्लामाबाद में ओले पड़ गए, आए अल्लाह ये क्या हो गया। क्योंकि इस आधार पे इस्लामाबाद ने बड़े हसीन सपने जुटाए थे, आईएमएफ का पैसा मिलेगा, बलूचिस्तान में से मिनरल निकलेंगे, पाकिस्तान में से तेल निकलेगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ आ जाएगी, कश्मीर फतह कर लेंगे, हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर लेंगे, उम्मत मुसलमीन के लिए हम दलाली करेंगे, हम सबसे बड़े पावर ब्रोकर बनेंगे अमेरिका के लिए। और याद करिए ईरान के लिए तो माना था ना, $10 बिलियन मांगे थे पाकिस्तानियों ने, ईरान आपके कदमों में ला के डाले, $10 बिलियन पाकिस्तान में डाल देना ताकि हमारा बैंक में थोड़ा बहुत आए, बैंक ना हो जाए, और साहब कुछ 500-500 मिलियन डॉलर हम मेरे को और नवाज को दे देना। ये वो तो मुझे पता नहीं, $10 बिलियन की इन्होंने अमेरिकन से बात की थी। जरूर बात है, नवाज और इन्होंने इसने मुल्ला मुनीर ने अपने लिए बात तो की होगी। अब वो सारे सपने सारी चीजें खटाई में गई। अब इस मेमोरेंडम के खत्म होने का मतलब आप समझते क्या है? टुडे जब तक वो मेमोरेंडम था कोई ना कोई बाउंडेशन ट्रंप पे था 20-30%। आज ट्रंप एक बड़ा अटैक, एक बड़ा असॉल्ट कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि आप देखो कुछ दिनों में ईरान का क्या हाल, और अब ईरान भी बड़ा अटैक बड़ा असॉल्ट कर सकता है, जबकि उन्हें मेमोरेंडम का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों साइडों से बड़ा असॉल्ट और बड़ा अटैक हो चुका है, इसकी तैयारी हो गई थी। और यही चीज कहीं ना कहीं मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि इस मेमोरेंडम का ऑफिशियली खत्म होना जरूरी है, इस मेमोरेंडम का मतलब व्हाट यू कॉल दिस एक्सटेंड होना ना होना बहुत जरूरी है, और इस मेमोरेंडम की एक्सटेंशन की बातें होना भी बहुत बुरा है। तो अब ये मामला पूरा खराब हो गया, इसलिए ट्रंप ने कल से बोला जी, पाकिस्तान ने बोला ट्रंप ने कोई मेडिशन वेडिशन नहीं की, हमने खुद जंग जीती है। यानी कि ऑफिशियली वो स्टेज आ गई है जब मुल्ला मुनीर के सर से ट्रंप का हाथ हट गया, जब ट्रंप की जरूरत पाकिस्तान को नहीं है, मतलब पाकिस्तान की क्या औकात है, अब ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। या ईरानियों ने भी कह दिया जी पाकिस्तानियों से हम कोई नेगोशिएशन नहीं करा रहे, पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग टू देम एज नेबर्स, वी बियॉन्ड दैट। अमेरिका ने बोला हम डायरेक्ट आईआरजीसी से बात करें, मैंने आपको बोला था, जबकि आईआरजीसी ने बोला हम ट्रंप से बात नहीं करें, पर कोई तो फैक्शन है जो ट्रंप से बात करा और वो हर चीज मानने को तैयार है। तो यहाँ पाकिस्तान की नसीब में ओले पड़ गए हैं।